नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञानी तितली में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सावन का महीना भगवान शिव को बहुत अधिक प्रिय है। इस महीने में हम भोलेनाथ के लिए जो भी व्रत करते हैं, चाहे वह सावन सोमवार हो या प्रदोष व्रत, उसका हमें मनोवांछित फल जरूर मिलता है। इसी तरह हमारे हिंदू धर्म में 16 सोमवार व्रत भगवान शिव को समर्पित सबसे फलदायी व्रतों में से एक माना गया है। इसे करने से बड़े संकट भी जल्द ही टल जाते हैं, इसीलिए इसे संकट सोमवार व्रत भी कहा जाता है। यदि आप आर्थिक रूप से किसी संकट में फंसे हों, परिवार में कोई सदस्य किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो, कई कोशिशों के बाद भी समय पर विवाह नहीं हो पा रहा हो, वैवाहिक सुख में किसी भी तरह की कमी हो या संतान प्राप्ति में देरी हो रही हो, तो इन सभी संकटों से मुक्ति पाने के लिए कम से कम एक बार 16 सोमवार का व्रत जरूर करना चाहिए। यह व्रत पुरुष और महिला, विवाहित हो या अविवाहित, दोनों के द्वारा ही किया जा सकता है। मान्यता है कि इस व्रत की शुरुआत स्वयं माता पार्वती ने की थी। इसे करने से भोलेनाथ और माँ पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी पवित्र व्रत से जुड़ी हर छोटी से छोटी जानकारी बताने वाली हूँ, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आदर्श तौर पर यह व्रत सावन महीने के किसी भी सोमवार से शुरू किया जाता है, परंतु सावन के अलावा चैत्र, वैशाख, कार्तिक और माघ महीने के शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार से भी शुरू किया जा सकता है। 16 सोमवार व्रत साप्ताहिक सोमवार व्रत या सावन सोमवार व्रत की तुलना में कठिन होता है। इसके नियम कायदे थोड़े कठोर और अलग होते हैं। दोस्तों, इस व्रत का सबसे पहला और जरूरी नियम यह है कि सावन के पहले सोमवार से व्रत का संकल्प लेकर यह व्रत शुरू किया जाता है और अगले 16 सोमवार तक पूजा का समय, पूजा की विधि, प्रसाद की मात्रा और फलाहार सब कुछ एक जैसा ही रहता है। इनमें कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि यह व्रत बीच में खंडित भी नहीं किया जा सकता, यानी लगातार 16 सोमवार तक व्रत रखना ही होता है और 17वें सोमवार को इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। यदि किसी महिला का व्रत रखने के दौरान मासिक धर्म आ जाए, तो ऐसी स्थिति में भी आप यह व्रत कर सकती हैं। इस दिन आप उपवास तो रखेंगी, सिर्फ पूजा किसी और से करवा सकती हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि हमारे हिंदू धर्म में किसी भी व्रत में नमक ग्रहण नहीं किया जाता, इसीलिए इस दिन भी नमक किसी भी परिस्थिति में ग्रहण नहीं करना चाहिए। फलाहार के रूप में सिर्फ चढ़ाए हुए प्रसाद का तीसरा हिस्सा ही ग्रहण करना होता है, जिसका पहला हिस्सा भगवान शिव को चढ़ाया जाता है, दूसरा हिस्सा गाय या किसी बच्चे के लिए होता है। यह तीनों हिस्से बराबर भागों में बांटे जाते हैं। पूजा के बाद यह प्रसाद एक ही जगह पर बैठकर ग्रहण किया जाता है। यदि पानी, चाय या दूध का सेवन करना हो तो वह भी इसी समय कर लिया जाता है, क्योंकि इसके बाद पानी तक पीना भी वर्जित है। ध्यान रहे, चलते फिरते प्रसाद ग्रहण ना करें। दोस्तों, 16 सोमवार व्रत का प्रसाद भी अलग ही किस्म का होता है। गेहूं के आटे में घी और शक्कर मिलाकर उसे हल्का सेंक कर पंजरिया लड्डू बनाए जाते हैं और इसी प्रसाद को मुख्य प्रसाद माना जाता है। प्रसाद की मात्रा भी निश्चित ही होती है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर आपने पहले सोमवार व्रत में 250 ग्राम आटे का इस्तेमाल किया था, तो हर सोमवार आपको यही मात्रा में आटे का इस्तेमाल करना होगा। इस प्रसाद के साथ कोई एक फल का उपयोग भी कर सकते हैं, पर जिस फल का उपयोग आप पहले सोमवार व्रत में कर रहे हैं, वही फल सभी सोमवार के व्रत में उसी मात्रा में उपयोग करना होगा, अन्यथा व्रत खंडित हो जाएगा। कुछ लोग 16 सोमवार के व्रत जीवन में कई बार करते हैं, लेकिन हर बार उनका व्रत पहले से ज्यादा कठिन और प्रसाद की मात्रा कम से कम होती चली जाती है। जैसा कि पहले 16 सोमवार के व्रत गेहूं के आटे से बनी पंजरी या लड्डू के प्रसाद के साथ करते हैं, तो दूसरी बार 16 सोमवार के व्रतों में सिर्फ साबूदाने की खिचड़ी या मोरधज की खिचड़ी खाते हैं। कुछ लोग तो सिर्फ दूध, दही या छाछ का सेवन करते हैं, तो कुछ लोग सिर्फ मिश्री का।
यह कम से कम प्रसाद ग्रहण करने का संकल्प पूरी तरह से भक्त की श्रद्धा पर निर्भर करता है। दोस्तों, इस व्रत का एक और जरूरी नियम है कि जिस दिन से आप व्रत शुरुआत करते हैं उस दिन से लेकर उद्यापन करने तक किसी दूसरे के घर में भोजन नहीं करना चाहिए। व्रत के दिन झूठ बोलने और दिन में सोने से बचना चाहिए। पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान शिव में ध्यान लगाना चाहिए। यह तो थे 16 सोमवार व्रत को करने के जरूरी नियम। अब मैं आपको इस व्रत का उद्यापन कैसे करें इसके बारे में कुछ जरूरी बातें बताती हूँ। 16 सोमवार व्रत का उद्यापन 17वें सोमवार के दिन करना चाहिए। यह किसी अच्छे जानकार या पंडित द्वारा करवाना चाहिए। प्रत्येक सोमवार को जिस समय आप पूजा करते थे उसी निर्धारित समय पर उद्यापन किया जाना चाहिए। प्रसाद भी पहले बताए अनुसार 3 भागों में बराबर बांटकर तीसरा भाग स्वयं खाना चाहिए। भगवान शिव की पूजा करके छोटा सा हवन करवाकर सफेद वस्तुओं जैसे चावल, सफेद कपड़े, दूध, दही या सफेद मिठाइयों का जरूरतमंदों को दान करना चाहिए। आखिर में पंडित जी और एक विवाहित जोड़े को भी यथाशक्ति भोजन या फलाहार करवाकर उपहार स्वरूप कुछ भेंट करना चाहिए। इस प्रकार भगवान शिव का यह संकट सोमवार का व्रत पूर्ण होता है और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मैं तितली आपसे आज्ञा लेती हूँ। धन्यवाद।